से लोग 5 साल खूब कहेंगे भागलपुर में विकास नहीं हुआ, आदमी ठीक नहीं है, नेता ठीक नहीं है, पार्टी अच्छे आदमी को टिकट नहीं दे रही, लेकिन वोट के समय वो जात पे चले जाएंगे, पार्टी पे चले जाएंगे, नेता पे चले जाएंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका और 26 अप्रैल को भागलपुर में वोट डलना है। यहाँ पर हम भागलपुर का जो हृदय स्थल कहते हैं वो सैंडिस कंपाउंड, और सैंडिस कंपाउंड में इसको लोहा पट्टी कहते हैं, जहाँ पे कि सुबह शहर के गणमान्य लोग आते हैं, योगा वोगा वॉक करके उसके बाद चर्चा करते हैं। तो हम भी जब गुजर रहे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनकी चर्चा सुनकर, तो हम भी आके बैठकर इनकी बातों को सुनने लगे। हम तो जो आज की बात होती है, जो मतलब करंट टॉपिक्स, उस पर ये लोग चर्चा करते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि क्या आप बात करेंगे कि इस बार मुद्दा क्या होगा भागलपुर के लोकसभा चुनाव में। तो लोग तैयार हो गए, हम उनसे पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइए। घनश्याम शर्मा। घनश्याम शर्मा जी, भागलपुर के रहने वाले। जी जी। क्या इस बार मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा तो आजादी के बाद से रहा है, अब क्या विकास? लेकिन कोई विकास हुआ नहीं ना है यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ का विधायक या सांसद आज तक कुछ नहीं कर पाया भागलपुर के लिए। क्यों? इतना तो देख रहे हैं स्मार्ट सिटी बन गया। स्मार्ट सिटी केवल बन जाने से नहीं होगा, यहाँ का रोड का वही स्थिति है। स्मार्ट सिटी में सैंडिस कंपाउंड कहीं जो बना है इसमें सब चीज आधा हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ का व्यवस्था भी ठीक नहीं है, प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रैफिक का व्यवस्था ठीक नहीं है, जाम उसी तरह रहता है। तो कोई भी विधायक या सांसद इस विषय में नहीं सोचता है, केवल अपना देखता है कि हाँ भाई हम भागलपुर से विधायक बन गए या सांसद बन गए, 5 साल के लिए जो है अपना बस कुर्सी केवल देख रहे हैं। तो आजादी का ये अमृत काल साल है और उस पर भी लोगों को लगता है कि अभी तक भागलपुर का विकास न हो। हम क्रमवार चर्चा करेंगे, पहले जो लोग हैं यहाँ पे हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है इस बार मुद्दा और क्या चाहिए उनको, फिर हम बात करेंगे कि आखिर उसका समाधान क्या है। जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम लाल ठाकुर है। लाल ठाकुर जी। जी, लाल हैं भी आप? धन्यवाद। हाँ, हम दवा व्यवसायी हैं। अच्छा। और इस विषय पे जो सबसे अहम मुद्दा है आज की डेट में भागलपुर शहर का, हाँ, कि हम लोग बिहार में कम से कम दूसरा स्थान भागलपुर का आता है। अच्छा। और हम लोग देखिए कितने चीजों से वंचित रह चुके हैं अब तक। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक हवाई जहाज का कोई आवागमन का व्यवस्था नहीं है। दिल्ली जाने के लिए कोई भी सुंदर ट्रेनें हमारे यहाँ से नहीं है। हमारे यहाँ जिस समय भी रहे विधायक हो चाहे सांसद जी महोदय हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए कि जिनके तहत उनका नाम सूची में हम लोग लिखित कर सके कि ना भाई इन्होंने ये काम किया। बगल में देख लीजिए हमारे दुबे साहब क्या क्या ले जाके चले गए। भागलपुर सबसे वंचित है। एक मामूली भागलपुर से आप कहलगांव साहेबगंज जाने के लिए चाहे तो 8 घंटा लगता है साहब, 10 मिनट का। भागलपुर से साहेबगंज जाने के लिए 8 घंटा लगता है। अच्छा। बाय रोडे नहीं है। सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, हमारे विधायक जी क्या कर रहे हैं, अब तक समझ में नहीं आता है। चाहिए ये आपको मूल मुद्दा बिहार की भागलपुर की है, जिससे हम लोग बहुत बुरी तरह से वंचित हैं। और लोगों की क्या सोच है नहीं जानते हैं। हमारे दृष्टि में तो यह बहुत रद्दी है भाई, इसको सुधारा जाए। तो लाल ठाकुर जी बता रहे इनका भी कमोबेश वही मुद्दा है कि भागलपुर में अभी भी विकास नहीं हुआ है। जी, अपना नाम? मेरा नाम पुष्कर नाथ भगत है। हाँ, तो क्या है इस बार मुद्दा? मुद्दा तो बहुत है सर। हाँ, मगर किस चीज का गिनती करें। हाँ, हमारे मित्र ने भी बोला कि भागलपुर में ना तो आज तक कोई ऐसा सांसद हुए, पिछले 20 सालों के बाद से आज देख रहे हैं कि कोई ऐसा सांसद नहीं हुए जिनको हम लोग सराहनीय नजर से देखें और भागलपुर के विकास के लिए उनका इतिहास में नाम दर्ज हो। यहाँ पर तो ऐसे लोग खड़ा होते हैं सांसद विधायक में जातिवाद के नाम पे वोट लेने के लिए। विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता है, कहीं कुछ चर्चा ही नहीं है। जातिवाद का वोट मांगने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ, 5 साल जीते आराम से। जनता और शहर दोनों की नरक की स्थिति है भागलपुर में। तो किसको देना चाहिए वोट जो जातिवाद से हटके है? कोई है जो जातिवाद से हटके है? ये हमारा पार्टी संगठन सोचे कि विकास के लिए कौन ऐसा नेता चुना जाए जिसका कि विकास का नाम पर नेता को चुने जाए, जाति के नाम पर नहीं चुना जाए। तो हमारे देश में ये बहुत, हमारे समाज में ये बहुत गलत परंपरा चल रहा है कि जाति के नाम पे वोट दो, जाति के नाम पे नेता खड़ा करो, तो विकास के नाम पे खड़ा करो। हमारे बगल अगल पड़ोस में देख लीजिए, ऐसे बड़े बड़े कदावर नेता खड़ा है जो बहुत कुछ अपने शहर में लेगी। वहां जाति की लड़ाई नहीं है, हमारे भागलपुर में जाति की लड़ाई है। हमारे यहाँ भागलपुर में जाति का नेता खड़ा होगा, ये कौन सी बात हुई भाई? हमारे यहाँ ना कोई मूलभूत चीज नहीं है।
हमारे यहाँ भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया, मगर स्मार्ट सिटी के नाम पे गली गुजरा नाली के वही स्थिति है। आप बारिश हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे जरा सा भी शहर में। सड़क पर मोटरसाइकिल निकल के चल जाइए, आराम से अपने आप गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाइएगा। ये हालात ये है भागलपुर का। ये बढ़िया कदावर नेता। स्मार्ट सिटी के बारे में एक चीज बताना चाहेंगे आप? आज ये सब नहीं इधर, ठीक है। स्मार्ट सिटी के बारे में एक चीज बताना चाहेंगे। हर एक मोहल्ले में रोड को खोद दिया गया है, उसके अंदर पाइप बिछा दिया गया है। वो कौन ठेकेदार था हो नाम उसका, पानी के नाम पे पूरा एकदम रोड पानी पियेंगे कि नहीं पियेंगे मंजूर है, और गली मोहल्ले में चलने के लायक नहीं है सर। रोड पे पानी आ रहा है, पूरा गली में सिर्फ पानी है। बिना बरसात के आप जब जाइए, टंकी जिसमें खोला जाता है, पूरा गली में पानी है। आज समझ में नहीं आ रहा। आज जो दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति है, हम देखा जाए भागलपुर में दक्षिणी क्षेत्र की जो स्थिति है, इतनी नारकीय है कि आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर तक अगर पहुंच गए सुरक्षित, तो भगवान को धन्यवाद करिए। नहीं तो ऐसा क्यों लगता है कि आजादी के अमृत काल के बाद भी अब भागलपुर को लग रहा है बिहार का इतना बड़ा शहर है, आप लोग को लगता है कि अभी तक विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आप लोग सब यही कह रहे हैं ना, कुल मिला के यही कह रहे हैं। आइए इधर आइए, सामने रहिए, सब रहिए। वर्स्ट सिटी जो है ना बिहार में, सबसे वर्स्ट सिटी है भागलपुर। हाँ, यहाँ न रोड है, न आपका सफाई व्यवस्था गली कुची का बुरा हाल है, समुचित है। जहाँ भी जाइए गंदगी पड़ा है पूरा। तो वो नहीं देता। आप लोग इतना बढ़िया बढ़िया बात की, अभी आप लोग बोले कि जो है हम जात के आधार पर टिकट मिल जाए, तो वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। देते हैं तो जब अच्छा तो उस समय नहीं देखते हैं, इन्हीं से पूछेगा। आप उस समय बोल रहे थे कि जो है जात के नाम पे, तो वोट तो आप देते हैं ना। नहीं, मैं वोट देने का विकल्प नहीं है हमारे पास। विकल्प नहीं तला, विकल्प तो है ना, नोटा है तो नोटा में तो हम तो दिए है। नोटा में और फिर देंगे। नोटा में हमारा नेता पढ़ा लिखा, जानकार, समझदार और एक अच्छी बात करने वाला हो, अच्छा शैली का हो, अच्छा संस्कार हो, जहाँ हमारा संसद में हमारी बात को रख सके। यहाँ का नेता जो है ना, जातीय नाम पर, जाति समीकरण के नाम पर मिल जाता है। हाँ। कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, वैसे न योग्य, जैसे शाहनवाज सब है, ये योग्य है, ये सब कुछ काम कर सकते। तो ये सीट मिल गया आपको जनता दल यू को, तो खड़ा रह सकते नहीं। इसलिए योग्य आदमी को देना चाहिए। तो योग्य आदमी क्यों नहीं यहाँ से उठ के खड़ा होता है? वो योग्य आदमी कोई खुद इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए। पूरे बिहार में विकास की गंगा बह रही है। समानांतर तो पुल की बात हो, ये सब गलत बोल रहे हैं। नहीं, वो भी अपने जगह सही है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, आप भागलपुर में समानांतर पुल का निर्माण होने जा रहा है। भागलपुर में हो जाएगा, अब उस टेंडर के प्रक्रिया में है। उसमें भी वो 4 लाइन भागलपुर से हल्दिया, भागलपुर से हल्दिया तक। और जब से ये डबल इंजन की सरकार आई है, विकास की गंगा बह रही है भागलपुर में। आप खुद हंस रहे हैं बोलते बोलते। नहीं, हंस रहे हैं क्योंकि अभी लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, दिखाई दे रहा भाई। देखिए हम भी भागलपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। हम अभी आज जो स्थिति है, आप स्टेशन जाइए, हाँ, समय पर ट्रेन करने के लिए अगर आप 1 घंटा हाथ में नहीं रखे, तो शहर में आप स्टेशन भी नहीं पहुंच सके। इतनी हालत खराब है। तिलका मांझी से भागलपुर स्टेशन जाने में 1 घंटा। इनसे पूछिए भागलपुर की स्थिति। आइए बताइए। अच्छा ये बताइए। एकदम गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है। काहे क्या इतना बढ़िया भागलपुर? अच्छा आप ही बताइए, सुनिए ना, आप बताइए हमको कि स्मार्ट सिटी बना ना। हाँ। अभी आपको लेट्रिन लग जाए, कहाँ जाइएगा? इसी जगह करना हो। अच्छी है नहीं? क्या यहाँ है ना? वो कहाँ है? वो क्या इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट वगैरह बना भी है तो बंद ही है, उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ। अच्छा, पानी नहीं है। आप घूमिए ट्रक पर, कहीं पीने का पानी नल में दिया है, कोई गिर जाएगा आदमी तो ऐसे ही चला जाएगा ऊपर। 47 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, पब्लिक को क्या सुविधा मिला? ये टाइल्स लगा, ये टाइल मरा हुआ टाइल्स है। अच्छा, इस पर कभी जांच हुआ? नकली टाइल्स है। ये टाइल्स जहाँ बनता है वहाँ फेंक दिया था, ये लोग ला करके यहाँ जो है टाइल्स लगा। अजी बताइए, छोड़िए, अब तो जो हो गया, अब तो आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अभी वोट डालने का। सांसद को आप टिकट दिए हैं, उसको एगो चिट्ठी लिखवाइए मेरे सामने। अगर लिख देगा, हम जिंदगी भर गुलामी खटेंगे। हिंदी नहीं बोलता हैं, आप उसको सांसद बनाइएगा, क्या विकास करेगा हम लोग का? योग्य व्यक्ति को यहाँ खड़ा होना बढ़िया चाहिए। व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे कोई बढ़िया व्यक्ति नजर में। हाँ, देखिए नाम लिया,
हैं? इनके यादव इनके यादव को टिकट मिलना चाहिए। आप सोचिए ना, आप हाँ। घूम घूम के फोटो ले रहे हैं सबका, वो फोटो लेने ही बना, आपका कैमरा खराब हो जाएगा हाँ। अगर उसका फोटो लीजिएगा, क्या करेगा वो? तो एनके यादव भी तो है ना, एमएलसी है ना। एनके यादव एमएलसी है, हाँ। एनके यादव से बढ़िया बढ़िया भागलपुर में आदमी है, खोज करके उसको टिकट देना चाहिए जो विकास करेगा। तो आप लोग बताते नहीं है, हम कहे बताएंगे? आपके पास आता तो होगा नेता हम पार्टी के लिए नहीं आता है कि किसको खड़ा करें। गया उसको तो हम लोग देखिए, यहाँ एक 10-15 बात और साल से है। हाँ। लेकिन कौन अजय मंडल है शक्ति नहीं है आदमी में। चेहरा ये जो आप पूछते हैं पत्रकार महोदय, कंपाउंड में आप घूम पत्रकार रहे हैं। महोदय ये जो पूछते हैं कि आप बोलते नहीं, हमारे पास पार्टी का सर्वे रिपोर्ट नहीं है क्या? हाँ। पार्टी के पास कोई व्यवस्था नहीं क्या? पार्टी के पास हर चीज व्यवस्था है। पता लगा है समाज में कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसको भागलपुर से सांसद तो बनाने के भागलपुर योग्य से, है। अच्छा तो मतलब भागलपुर से तब तक हर पार्टी का सांसद हो ही नहीं गया है। भागलपुर से हर पार्टी का सांसद हो गया, राजद, कांग्रेस, बीजेपी सब हो गया है। भागलपुर की अजय मंडल ये बताइए, वो बढ़िया मंडल को यहाँ सैंडिस में खड़ा कर दीजिए, हाँ। 1000 आदमी में से 2 आदमी बताएगा कि अजय मंडल। कोई पहचानता तक नहीं है। भैया बोले वे किया है, इसमें कौन बड़ा बात कौन भैया ये बोले? पहचानता है? जो भी भैया उसको देता है टिकट, उसको हम लोग उसी को देते हो भैया को टिकट। कौन भैया? ये भैया है यहाँ कौन भैया बोलिए? बीजेपी में है तो उसी को देते हैं। अब आ रहा है अगर मैं चौकू मुकुंद बाबू, ये जो है मंडल मोदी जी के नाम पर जीतते बस, बस, हैं। एक लाइन क्या में होने वाला है? क्या मुद्दा यहाँ यहाँ का का? जनता नहीं, जो है इसका ना, मुद्दा यहाँ पे जो है ना, पहला समझे, यहाँ कुछ मिलेगा जो मोदी जी का खास प्रेमी है। आइए इनसे भी लीजिए। मुद्दा है यहाँ हवाई जहाज होना चाहिए। अच्छा हाँ। दूसरा मुद्दा है जितना भी यहाँ जो है ना नाली है हाँ। सबको पक्कीकरण और सब में ढक्कन होना चाहिए और उसमें छिड़काव होना चाहिए। तो दूसरा सांसद काम है, थोड़न करेगा, हैं? सांसद थोड़न करेगा। अरे सांसद को फंड नहीं मिलता है क्या? सांसद जनप्रतिनिधि क्यों बनता है? पार्षद को नहीं कहते आप लोग? पार्षद को भी कहते हैं, पार्षद को पावर ही नहीं है, उसको फंड ही नहीं है। पावर है किसको? पावर किसको है? फंड है, संसद का फंड हाँ। है ना, फिर विधायक का फंड है, उन लोगों को करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए आंदोलन करे। तो इस बार क्या कीजिएगा? मान लीजिए अभी तक नहीं हुआ, तब क्या होगा इस बार? हाँ। इस बार जो है ना कैंडिडेट दूसरा जो होगा तो अब कौन, अब तो आ गया वही कैंडिडेट सब वो आने से क्या होगा? हाँ। दूसरा गठबंधन, महागठबंधन आ रहा है, अच्छा, तो महागठबंधन को देगा लोग। आप महागठबंधन के हाँ, सपोर्टर हैं? हम महागठबंधन को देंगे, हाँ। खुले हम देंगे बकाया महागठबंधन को। आई एम द सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, समझे ना? कांग्रेस के लिए जो है ना बिल्डर है ना, तब तो नेता नहीं हुआ। कौन? मेरे कांग्रेस कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है ना? IIT बनाया है, एम्स बनाया, भागलपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, NTPC बनाया है ना? हाँ, सर्व शिक्षा अभियान लाया है ना, इंदिरा आवास लाया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया है? खून किया है देश के लिए। यहाँ के जेल में कांग्रेस का खून है, जेल गया है। बीजेपी को अब भैया देते हैं कांग्रेस ये को। कहते हैं भाभी जो है बीजेपी को वोट हाँ, देती है। बेचे रहे, हाँ, अब तो हमारी माँ भी देती थी बीजेपी में, आप देखिए। क्योंकि हमारे पिताजी कांग्रेस में थे। हाँ, मगर हम हैं, इनका जो है ना, पेंशन मेरा बेटा है, जब उसे मन है, लेकिन नहीं, अब की बार नहीं देगी। क्या? अब की बार क्या है ना, वो सिलेंडर का दाम है ना, महंगाई को देश देख को के, लूटने वाला भी बेरोजगारी कांग्रेस को ही है। देख के, अब की बार जो है ना, वो कह रहे- अब की बार वो कमल में वो कह रहे हैं देश को खाते में देगी। तो कह रहे हैं देश को लूटने वाला भी कांग्रेस ही है। देश को लूटने वाला देश के लिए चावल क्या है, सब है ना? अभी देखिए ना चुनावी पार्टी ने क्या क्या खेला हुआ है, देखिए ना, अदानी का क्या अमीर हो गया, और खाली अदानी अमीर होगा? हम चाहते हैं हर आदमी अमीर हो, मेरा भैया भी है ना? हम चाहते हैं सबको पेंशन मिले, जैसे अमेरिका में, अमेरिका और इंग्लैंड में सबको पेंशन देता है ना, उसी तरह सबको पेंशन दे यहाँ भी। तो अंबानी बन हम गए। कहने से नहीं होगा कि आई एम द फिफ्थ जो है ना इकोनॉमी, ये कहने से नहीं होगा पचमाती सब है। अरे हर आदमी को दो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे कोई भी बिजनेस करे। कांग्रेस का 50,000 करोड़ टैक्स बाकी है, वो क्या मरने के बाद राहुल गांधी चुकाएगा? दिक्कत भागलपुर की यही है कि जब यहाँ पे कोई मुद्दा बातचीत करने को होता है, जब मौका आता है लोगों का अधिकार इस्तेमाल करने का, तो लोग यहाँ पे पार्टी पे बढ़ जाते हैं, जात पे बढ़ जाते हैं, वोट डाल देते हैं। उसके बाद फिर 5 साल जो है वो कहते रहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो जब
तो ये थी हमारी बातचीत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से। लोग है जो कि आपने देखा होगा, ये बिल्कुल सही वही कैरेक्टर को दिखाता है कि। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।